हिमांशु सर, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव से लेकर के और ऐसे एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे भी आपने बहुत नजदीक से तमाम सारी चीजों का आकलन किया है। गुजरात का जो विकास मॉडल था, उसकी ये जो तस्वीर अब सामने आई है, क्या कहती है ये तस्वीर? कैसे देखा जाए गुजरात से लेकर के और देश के विकास में गुजरात मॉडल का जो अहम योगदान है, कुल मिलाकर हम उस अहम योगदान की ताजा तस्वीर आपसे समझना चाहते हैं। ये जो शिक्षण मंत्री के द्वारा विधानसभा में जो जवाब दिया गया है, वो मुझे लगता है ज्यादातर गांव दूर दराज की जो स्कूल्स होती है उसके बारे में। 341 स्कूल्स। आपका प्रश्न एकदम सही है कि 28 साल हो गए आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। चलिए, स्कूल्स आपने शायद एक कमरे से 2 कमरे नहीं किए, जो भी किया, लेकिन जो शिक्षकों की जो भर्ती है वो क्यों नहीं की? और अगर ये दूर दराज की स्कूल है, हालांकि इसका डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है कि कौन सी स्कूल्स है, ये स्कूल शहर में है या गांव में है। अगर ये मान लीजिए कि प्राइमरी लेवल की स्कूल्स है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूर दराज के गांवों को कि क्या आप विकास की वो धारा है उसमें नहीं जुड़े हैं अभी? क्या वहां पे जो नींव का पत्थर जिसे कहा जाता है, ऐसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मुहैया नहीं की जाएगी? सीधा का सीधा सवाल ये उठता है। अब ये 341 का जो आंकड़ा आया हुआ है, वो कितने सालों में अंडर डेवलप रहा है या नहीं हुआ है? मुझे लगता है 28 साल में जो सरकार, जो पक्ष सत्ता में था, भारतीय जनता पार्टी, उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती, नो डाउट अबाउट दैट इन फर्स्ट प्लेस। लेकिन साथ साथ आपको गुजरात में जो शिक्षा का मॉडल है वो समझना पड़ेगा। ज्यादातर शिक्षा का जो मॉडल है, शिक्षा या हेल्थ का जो मॉडल है, वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो चुका है। बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स है जो फी बड़ी बड़ी लेती है, फी रेगुलेशन कमेटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से इन्वेस्ट करके आना चाहती है गुजरात में, अभी वो नहीं लग रहा है उनको, क्योंकि बिल्डिंग्स बड़ी होती है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्टाफ लेना पड़ता है। अभी मैं एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में एक चीफ गेस्ट के तौर पे गया था, वहां पे मेरी बात हुई जो उनके जो क्लस्टर हेड थे पूरे सौराष्ट्र कच्छ के, उनके साथ। उन्होंने यही कहा कि फी रेगुलेशन की जो बात आई, उसके बाद नया एस्टैब्लिशमेंट करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन तब तक क्या हुआ है, वो जो संस्थान जहां पे मैं गया था, वो संस्थान पूरा का पूरा बिल्डिंग किराए पे वो एक ब्रांडेड स्कूल ने लिया हुआ है। तो समझना आपको ये पड़ेगा कि जमीन के भाव बढ़े, उस पे ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए, वो कंस्ट्रक्शंस को किराए पे चला दिया गया, या फिर उसमें बेसिकली जमीन में से पैसा कमा लिया। ज्यादातर ये वही लोग हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके कार्यकर है, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर हमने यहाँ राजकोट तो जनसंघ का गढ़ रहा है। 1952 में पहला जनसंघ का जो दीपक था, उसका तब सिंबल दीपक था, तो उनके जो प्रत्याशी थे स्वर्गीय चिमन भाई शुक्ला, वो गुजरात विधानसभा में गए थे। तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और 50 सालों में जब कांग्रेस केंद्र में थी और राज्य में थी, तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना पगडंडा जमाए बैठी थी। अभी भारतीय जनता पार्टी बीच में 5 साल के लिए कांग्रेस आई थी। लेकिन तब से हमने देखा है कि जो कार्यकर होते हैं ग्रासरूट लेवल के, वो 3 साल के अंदर अंदर जमीन मकान का जो व्यवसाय होते हैं उससे जुड़ जाते। तो अगर मैं सौराष्ट्र कच्छ की बात करूं, गुजरात मॉडल के ऊपर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज सौराष्ट्र कच्छ में इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। 90 के दशक तक मैं बात कर रहा हूँ, 89 में मैं राजकोट में शिफ्ट हुआ, 10th स्टैंडर्ड से मेरा एजुकेशन यहाँ पे हुआ। तब तक मेरा एजुकेशन मीठापुरा स्कूल टाटा केमिकल्स में हुआ था। दूर दराज की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, हालांकि एक कंपनी सेटअप था वहां पे वो स्कूल थी। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत गिने चुने थे। आज अगर आप दिखने जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भरपूर मात्रा, मतलब आप 100 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खाली राजकोट शहर में होंगे। तब राजकोट शहर में भी गिने चुने 3-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे। मैं बात कर रहा हूँ 89-90 की। आज हम बात कर रहे हैं 23 में, माने की 33 ईयर्स में 100 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सभी का कुछ ना कुछ इंटरनेशनल एफिलिएशन, उस तरीके की फीस, हर एक एक्टिविटी की फीस। तो एक पैसा बनाने का जरिया बन गया। शिक्षा जो है बेसिकली, या शिक्षण की जो व्यवस्था है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का मॉडल नहीं है, वो एक एक्चुअली एक्सपेंडिचर मॉडल है। शिक्षा और हेल्थ और जो आपका मतलब सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी मतलब एक रेवेन्यू का मॉडल नहीं है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे गुजरात में ये तीन जो है उसको एक रेवेन्यू मॉडल में तब्दील कर दिया। आने वाले मैं दिनों में देख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है कि फ्री ड्रिंकिंग, राइट टू फ्री ड्रिंकिंग वाटर,
तो मुझे लगता है ड्रिंकिंग वाटर भी एक कन्वर्टेबल बिजनेस मॉडल में आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की बात कर रहे हैं, पीने के पानी की इतनी किल्लत है, वो पानी कहाँ से लाए? तो मुझे लगता है तब पानी भी टैक्स हो जाएगा। तो मैं इसमें बीजेपी का दोष इसलिए नहीं बोलता हूं, मैं आपको ये बात क्लियरली बोल रहा हूं। बीजेपी अगर बोल रहा है या सत्तारूढ़ पार्टी बोल रही है कि हमने विकास किया, ये विकास का मॉडल है, तो तब दिल्ली और मुंबई में बैठे वो एडिटर्स क्या कर रहे थे, जो आज बिल्कुल चाटुकारिता और गोदी मीडिया बन के बैठे? क्यों तब उन्होंने अपने टीम्स को भेज के ये सही तरीके से उसका मतलब एक आकलन करने की कोशिश नहीं की कि क्या परिस्थिति है? तब भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, ऐसा नहीं है 2014 में नरेंद्र मोदी आए तब के बाद कॉन्ट्रैक्ट जॉब आई। आज देखिए गुजरात में जिस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये, जब एजुकेशन पॉलिसी आप चेंज कर रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार, पिछले महीने यहाँ पे गुजरात में वडोदरा में 1200 लोगों को इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की जॉब, जिसमें 12,000 की फिक्स तनख्वाह 5 साल के लिए, उसके लिए उनको पोल पे चढ़ाया गया। पहले कुछ हाथ से चुना था, बाद में आया कि हाथ से नहीं पैर से चुना है, तो आपके पास प्रोसेस भी नहीं है उनका फिजिकल टेस्ट लेने के लिए सही तरीके से, और उनकी नौकरी मतलब अभी वो है कोई वो ही नहीं है। उन्होंने धरने दिए, सब कुछ दिए। जब 2022 के इलेक्शंस थे तब गांधीनगर में सभी ने धरने दिए, क्लास 3, क्लास 4, ऑलमोस्ट क्लास 2 भी उस धरनों में शामिल हो चुका था। तो क्यों ये धरने हो रहे? कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स है, एजुकेशन सिस्टम पूरी की पूरी एक रेवेन्यू मॉडल में तब्दील हो चुकी है। ये जो अहवाल आया है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके दम पे सभी ने रिपोर्ट किया है, उसमें लिखा गया है, उसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि 19,000 वैकेंसीज है टीचर्स की, वो भरी नहीं गई है। क्यों नहीं भरी गई? तो क्लियरली ये माजरा एक आपको समझना पड़ेगा कि इसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया। राजकोट जैसे शहर में एक जमाने में पीने के पानी की जो किल्लत हुआ करती थी, तब के गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके विजय भाई रूपाणी, तब वो सौराष्ट्र कच्छ के बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने एक ऐसा मतलब एक शर्मनाक स्टेटमेंट दिया था कि पीने का पानी तो अब कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता है, पीने का पानी तो लोग खरीद लेते हैं, जो बॉटल्स आते हैं। तो क्या आप ये वाटर माफिया को एनकरेजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे कि पीने का पानी भी हमको खरीद के लेना पड़ेगा? क्या ये भी हमारा बेसिक राइट नहीं है? तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो प्राइवेटाइज हो चुकी है। उसमें से सरकार को टैक्सेस मिलती है, बाकी के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है बेसिक जीवन जरूरियात जीने के लिए, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म की जगह नहीं रहती है। और ये बेसिकली गुजरात में, और उसमें कुछ गिने चुने लोग जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके बच्चे, जैसे ये सब नाम निकले थे जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसमें, तो वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं, उनके बच्चे भी मतलब ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह सप्लाई करते हैं सब जगह पे। तो कोई ना कोई सप्लाई का धंधा, कोई दलाली का धंधा लेके बैठ जाता है और पैसा बनाता है। दिस इज हाउ द गुजरात मॉडल वर्क्स। मैं इसमें बीजेपी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बीजेपी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया ये कन्विंस करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी थी उन एडिटर्स की, उन पत्रकारों की, जो उस जमाने में यहाँ पे आते थे, कुछ लोगों से मिलते थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसी कोई चीज करते नहीं थे। टेलीविजन ने मुझे लगता है पत्रकारिता पूरी बर्बाद कर दी है, और उसके बाद डिजिटल में आप जैसे लोग कुछ काम कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, बाकी डिजिटल भी उसी दिशा में जा रहा है। तो सही में समस्या ये है कि ये पूरा रेवेन्यू मॉडल हो चुका है और ये रिवर्स होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में शायद आपको ये भी सुनने को मिले कि 341 का आंकड़ा 3,410 पे पहुंच चुका है और 19,000 का जो आंकड़ा है वो 1,90,000 पे पहुंच चुका है। तो आप मतलब अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि तब कहा जाएगा कि आपका डेटा फ्री है, हम आपको एक छोटा सा टीवी दे देते हैं, आप यूट्यूब के जरिए या उसके जरिए अपनी शिक्षा ले लीजिए। तो आप बिल्कुल मतलब उसमें भी वो मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पे एक पूरा का पूरा मतलब एक कैंपस जैसा बनाया है, जिसको वो एजुकेशन कंट्रोल रूम या जो भी बोलते हैं, और वहां से वो मतलब डिजिटलाइज करना चाहते हैं आने वाले दिनों में। तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।